Good morning, students. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 7th. The name of the topic is diary entry. So, what is a diary entry? A diary entry is a record of one's feeling following an event, either sad or a pleasant. बेटा डायरी एंट्री मेनली क्या होता है कि डायरी एंट्री में हम क्या करते हैं, अपने फीलिंग्स को लिखते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तो भी हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं डायरी में। अगर हम उदास हैं तो भी हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं डायरी में। Diary entries are a personal or reflective in a nature, therefore they may not always be objectives in a view. अगर हम लोग बात करें डायरी एंट्री का मेन पर्पस क्या होता है, ये हमारे जो पर्सनल व्यूज़ होते हैं, जो मेरे पर्सनली मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही, तो हम उसको डायरी में लिख सकते हैं। सो देयर फोर दे मे नॉट ऑलवेज बी द ऑब्जेक्टिव इन अ व्यू। तो इनका एज सच जो है स्पेसिफिकली अगर हम लोग बोलते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसा नहीं होता। ये हमारे मूड पर और इवन हमारे सिचुएशंस और सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है कि वो कैसी सिचुएशन थी जिसको मैं फेस कर रही थी, और मुझे उससे रिलेटेड अगर मैं सैड फील कर रही हूँ और किसी के साथ मैं शेयर नहीं कर पा रही, तो हम उसको डायरी में लिख देते हैं। A diary entry usually includes a detailed perspectives of the writer of the following events occurring in the present. जब भी हम लोग डायरी लिखते हैं तो उसमें मेनली क्या होता है, जो प्रेजेंटली मेरे साथ हो रहा है मैं उसको शेयर नहीं कर पा रही, तो मैं उसको जब डायरी में लिखती हूँ तो हम लोग उसमें मेनली जो है ये 4 पॉइंट्स को कवर करते हैं। जैसे फैक्ट से रिलेटेड कि क्या बात थी, किस पर्पस के लिए मैंने वो डायरी को लिखा, तो वो एग्जैक्ट उस फैक्ट को मैं रिप्रेजेंट करूँगी। ऑब्जर्वेशन कि वो जब मैंने लिखा तो इवन अगर ये सिचुएशन में मेरे साथ कुछ भी हुआ है और मैं उसमें रिस्पॉन्स नहीं दे पाई, तो मेरी क्या जजमेंट रही, तो हम डायरी में वो भी लिखते हैं एक उसके पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों मुझे मेरे साथ किसी ने ऐसा बिहेव किया। तो वो एक माइंड में पॉइंट अगर स्ट्राइक कर जाता है तो उससे अगर मैं पूछ नहीं पा रही तो हम उसको एग्जैक्टली अपनी डायरी में लिख सकते हैं। क्या परसेप्शन है, अब उस सिचुएशन से मैंने क्या सीखा है, क्या हुआ है, मैं उस चीज़ को कैसे परसीव कर रही हूँ, तो वैसे थॉट्स को भी हम लोग डायरी में लिखते हैं। और डिस्क्रिप्शंस मीन्स कि हम जो है डिटेल में जो है ये चीज़ें सारी बताते हैं कि हमने जो है एग्जैक्ट डायरी में कैसे कैसे क्या लिखना है, उसको हम लोग एग्जैक्ट डिटेल में बताते हैं। सो डायरी एंट्री का फॉर्मेट होता है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, द वर्ड लिमिट ऑफ ए डायरी एंट्री इज़ 150 वर्ड्स। जो हमारी डायरी की वर्ड लिमिट होनी चाहिए वो होती है 150 वर्ड्स की। एवरीथिंग यू विश टू से शुड बी encompassed within this limit. Remember that a diary entry is not a documentary. Include only those things which were the highlight of the day. जो हमारी वर्ड लिमिट होती है डायरी की वो लगभग 150 वर्ड्स होती है। इसमें हम लोगों को इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता है। सेकेंडली, जब भी हम लोग डायरी लिखते हैं तो ये एक डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ हमें वही चीज़ों को लिखना चाहिए जो पूरे दिन में हमारे साथ हुआ है। मुझे अगर वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, मैं सैड फील कर रही हूँ या हैप्पी फील कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड ही मुझे उसमें लिखना चाहिए। Spend a few moments going over the entire day and categorize the events which affected you the most. अब जब हम डायरी लिख रहे हैं, जैसे पूरे दिन में मैंने क्या काम किया है वो नो डाउट मेरे माइंड में है, बट जो अच्छी अच्छी बातें हैं कि उस पूरे दिन में मैंने क्या चीज़ें अच्छी की है उसको मुझे अपनी डायरी में लिखना चाहिए कि उसका मेरे लाइफ में क्या इफ़ेक्ट रहा। Focus on the emotions, feelings and thoughts that the day event triggered. हमेशा जब हम डायरी लिखते हैं तो जो डायरी होती है ये हमारी इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो थॉट्स हम लोग लिख रहे हैं वो
जो है थॉट्स जो हम लोग लिख रहे हैं, नो डाउट उसमें इमोशंस होनी चाहिए और फीलिंग्स होनी चाहिए. यूज़ अ पर्सनल unconventional tone as their entry is a record of your personal life and past. जो हम लोग लैंग्वेज उसमें यूज़ करते हैं ना, उसमें एक पर्सनल टच आना चाहिए. ऐसा लगना चाहिए कि उस डायरी में मैं एग्जैक्टली जो है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर कर रही हूँ, चाहे वो मेरे पास से रिलेटेड है या प्रेजेंट से रिलेटेड है. Maintain the correct chronological order while noting the things. Avoid skipping from one thought to the other. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले स्टार्ट किसी और थॉट से किया और उसी में आप दूसरे थॉट को भी मिक्स कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. An anticipatory note at the end of the entry, looking forward to the following day, is a good way of a concluding. और आपको जब उसका एंड करना है तो एंड जो है बहुत ही अच्छे वे से करें अपनी डायरी को. यूज़ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस एंड अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स. ऑल्सो अवॉइड यूजिंग अ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए. सेंटेंस को बहुत ही सही ढंग से आप फ्रेम करें. स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए. और इवन बड़े बड़े जो है सेंटेंसेस भी यूज़ नहीं करने चाहिए. बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस को आपको यूज़ करना चाहिए. See, this is the picture that how to write the diary. This is the format. Firstly, we put the day and date. फिर टाइम डालते हैं. अगर हेडिंग है, आपने डायरी की कोई स्पेसिफिकली वो जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं, अगर आपको उसकी हेडिंग डालनी है तो आप हेडिंग डालिए. एंड देन हम लोगों ने जो है इसकी सैल्यूटेशन स्टार्ट करनी है डियर डायरी से. और मेन बॉडी में आपने एग्जैक्टली वो सब लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हैं. और लास्ट में कंक्लूड करेंगे. ए कंक्लूडिंग लाइन मतलब उसको वो फिनिश करेंगे आप अपने डायरी को. और लास्ट में आप अपना नाम लिख देंगे. तो इस तरह से बच्चे हम लोग डायरी लिखते हैं. ये इसका पूरा फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को ही फॉलो कर कर आपने डायरी लिखनी है. इवन आई हैव गिवन वन ऑफ द एग्जाम्पल. मैंने एक एग्जाम्पल भी दी है कि कैसे लिखते हैं. यू हैव विजिटेड एन ओल्ड एज होम टुडे विद योर क्लासमेट. एक्सप्रेस योर फीलिंग इन द फॉर्म ऑफ ए डायरी एंट्री इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स. आपका टॉपिक है कि आप अपने दोस्तों के साथ जो है ओल्ड एज होम में गए हैं और वहाँ पर आप जब लोगों से मिले तो आपको उनसे मिलकर कैसा लगा, उसको आपने अपनी फीलिंग्स को वो जो है रिप्रेजेंट करना है, इवन एक्सप्रेस करना है डायरी में. तो कौन सा डे था? संडे 8 फरवरी 2016 8:15 PM की ये बात थी जब ये चीज़ मेरे साथ हुई थी. सो विजिट टू द ओल्ड एज होम. कहाँ पे पहुँचे थे हम लोग? विजिट टू द ओल्ड एज होम. ये मैंने हेडिंग डाल दी. फिर मैंने कौन सी सैल्यूटेशन से स्टार्ट करना है बच्चे हमें? डियर डायरी. सो टुडे माय क्लास विजिटेड एंड ओल्ड एज होम एज पार्ट ऑफ अ सोशल सर्विस एक्टिविटी. देयर वी सॉ एंड इंटरेक्टेड विद द मैनी एज्ड पीपल. कहते आज हमारी क्लास में एक हमें एक्टिविटी दी गई थी कि हमें ओल्ड एज होम में जाकर सोशल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के साथ इंटरेक्ट करना था. तो हम लोगों ने वहाँ पर अलग अलग एज के लोगों के साथ हम लोग मिले, उनके साथ हमने इंटरेक्ट किया. वी वर टोल्ड दैट दीज होम्स ओरिजिनली केम इनटू द एग्जिस्टेंस टू एड अ सीनियर सिटीजन हु हैड नो फैमिली फॉर मी. ये जो घर है उन लोगों के लिए बनाया जाता है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिन लोगों को घर से बेघर कर दिया जाता है और जो बोलते हैं हमारे पास रहने के लिए कोई भी मकान नहीं है. However, today these homes have become a place where people drop off their old parents as a parcel, sitting lack of a time or blaming a financial constraint.
आज के समय की अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कहते हैं ना तो हमारे पास पैसे हैं आपको रखने के लिए और ना ही हमारे घर में इतनी जगह है कि हम आप लोगों को रख सकें। तो वो फाइनेंशली ये जो है प्रॉब्लम बता देते हैं कि फाइनेंशली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम आप लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते, तो वो उस ओल्ड एज होम में छोड़कर आ जाते हैं। इंडियन सोसाइटी which upheld the virtues of a family love has turned a back against the aging and the helpless. It is a shame that people forget the sacrifice of their parents. देखा जाए तो इंडिया में जो है, जो इंडिया मेनली किस चीज़ के लिए ज़्यादा माना जाता है कि उसमें लोगों को लेकर हम इंडियंस में जो है बहुत ही ज़्यादा हम जो है लोगों को लेकर हम इंडियंस में जो है बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है, हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प करते हैं, प्यार करते हैं। बट जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, हमारे ये जो थॉट्स हैं ये भी क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से हमें जो है अपने आप में ये शेम फील करना चाहिए कि वो वाले लोग जो अपने फ़ायदे के लिए अपने पेरेंट्स का सेक्रीफाइस दे रहे हैं उनको वो भूल गए हैं और उनको वो इस घर में छोड़कर चले गए हैं। टेकिंग केयर ऑफ देम वॉज वंस एन ऑनर, नाउ इट इज़ ए कंसीडर्ड अ बर्डन। पहले ये माँ बाप को अपने पास रखना बहुत ही एक फ़ख्र की बात होती थी, बट अब जो है अगर बच्चों को बोला जाए कि आप अपने पेरेंट्स को अपने पास रखें तो उनको बहुत ही बर्डन लगता है। सो वी हैव टू बैटल दिस सोशल प्रॉब्लम एंड बी मोर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो सोशल प्रॉब्लम सोसाइटी में चल रही है उसके लिए हमें लड़ना चाहिए और इवन हमें अपने एल्डर्स की और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना चाहिए। सो एट लास्ट आई मेंशन माय नेम राजू। तो बेटा इस तरह से जो मैंने आपको बताया है कि डायरी लिखते लिखते हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। हम सबसे पहले डे लिखते हैं, देन उसके बाद डेट लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं, फिर जो उसकी हेडिंग थी, जैसे इसमें हेडिंग बन रही थी विजिट टू ओल्ड एज होम, हमने वो लिखनी है और फिर हमने कौन सी सैल्यूटेशन से स्टार्ट करना है, डियर डायरी से। और जो बीच का मेन मटेरियल है वो बेटा टॉपिक पे डिपेंड करता है कि ये टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू हम उसको, अगर मैं कहीं पर गई थी उससे रिलेटेड अगर मुझे अपनी डायरी लिखनी है तो नो डाउट मैं उसको किस में लिखूँगी, पास्ट में लिखूँगी। तो हम लोग पास्ट कॉनोटेशन तब यूज़ करेंगे। तो वो मेनली सिचुएशन सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हम मेन बॉडी में अपना कंटेंट लिखते हैं। और एट लास्ट हमें कंक्लूड भी बहुत अच्छे से करना होता है अपनी डायरी। कंक्लूडिंग लाइंस जो है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, जैसे इसमें लिखती है कि वी हैव टू बैटल दिस सोशल प्रॉब्लम एंड बी मोर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। और लास्ट में हमें अपना नाम लिखना है। तो इस तरह से हम जो है डायरी को क्लोज करते हैं। प्लीज स्टूडेंट सी द वीडियो or learn the rules. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.